हेलो गाइस, दिस इज राजीव और चार्ट ऑफ द वीक का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ता चार्ट ऑफ द वीक में मैंने दो जबरदस्त होटल स्टॉक को चुना है जिसका फंडामेंटली और टेक्निकली चार्ट में बहुत ही बड़ा बदलाव दिख रहा है। और आप लोग को पता होगा, चार्ट ऑफ द वीक में जो स्टॉक को जगह मिलता है, नॉट ओनली फंडामेंटली उसका चार्ट में बहुत बड़ा बदलाव और कन्विंसिंग लगता है, तभी वो स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक में मैंने जगह देता हूं। तो इसका पहले जो सारे स्टॉक को मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया है उसका पहले नमूना देख लेते हैं। उसके बाद आज का जो चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक उसके बारे में डिस्कस करेगा। ये है हमारा चैनल शेयर मार्केट विद राजीव, और इस चैनल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा चीज का ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, टेक्निकल स्टडीज का ऊपर, और वीकली अपडेट मेरा रहता है इस चैनल का ऊपर। हर वीक में वीकली अपडेट रहता है। तो चलो फटाफट चला जाता हूँ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपके लिए मैंने ओपन करता हूँ चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। देखो, चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक अभी तक मैंने 73 चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक ढूंढा है, और जो लास्ट चार्ट ऑफ द वीक को जगह मिला था वो था 22 जनवरी में, और उस टाइम में मैंने जो स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया था जिसमें चार्ट में 14 ईयर्स का ब्रेकआउट था, वो स्टॉक था हिल्टन मेटल फोर्जी। आप देख ही रहा हो। तो अगर हिल्टन मेटल फोर्जी का चार्ट अभी देख लेता हूं, तो अभी देखो, हिल्टन मेटल फोर्जी को रिकमेंड किया था हम ये लेवल में कुछ 82 का आसपास, और आज देखो हिल्टन मेटल फोर्जी ट्रेड कर रहा है 147-48 के आसपास। तो करीबन 60-70% का रैली दिखा है ये स्टॉक के। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था, और ये परफॉर्मेंस नॉट ओनली 6 मंथ्स, ये 2-3 महीने में दिखा है। और जनरली चार्ट ऑफ द वीक में जो स्टॉक डिस्कस होता है वो वीकली चार्ट देख के होता है। तो वीकली चार्ट जनरली 6 महीने से लेके 1 साल के लिए देखा जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको इसका जानकारी सबसे पहले मिले, तो आपको बस छोटा एक ही काम करना है। ये जो चैनल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जस्ट बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो जब भी कभी मैंने नया वीडियो लेके आओ इस चैनल का ऊपर, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो आज का स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ जो चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिला था। जो पहला स्टॉक है वो है इंडिया का लार्जेस्ट होटल चेन ग्रुप, जो है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। अच्छा देखो, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर को मैंने क्यों चुना, जनरली ये है समर का टाइम, और समर का टाइम में स्कूल वगैरह छुट्टी रहता है, तो आप लोग सभी निकल जाते हो घूमने के लिए। और इंडिया में जो आफ्टर कोविड में जो जैसे बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, तो इससे चलते चलते ट्रैवलिंग भी बढ़ रहा है, और यंग जनरेशन का बहुत सारा ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन भी नया नया खुल रहा है। और ट्रैवलिंग में हमने सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, होटल में खर्चा होता है और खाने के लिए खर्चा होता है। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। और अगर मैंने ये ग्रुप के बारे में बात करूं, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ये टाटा का एक ग्रुप है। तो फंडामेंटली तो आपको पता होगा टाटा का ब्रांड इसके साथ लगा हुआ है, और एक जो स्पेशल सेगमेंट है, लक्जरी सेगमेंट, इसमें उसका पॉपुलर जो होटल है ताज, आपको सबको मालूम ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड वैल्यू है कंपनी का। और कंपनी का अगर ओनरशिप देखो क्या चेंजेस आया है, मैंने जो चेंजेस के बारे में बात किया था, तो आउट ऑफ द टोटल होटल मैनेज्ड 18% आर ओन्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी, 36% आर ओन्ड बाय द ग्रुप कंपनी, एंड रेस्ट 46% आर अंडर मैनेजमेंट। एंड द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ओनरशिप, द शेयर ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्वेंटरी हैज इंक्रीज्ड from 25 to 46% since last 4-5 years, primarily due to the focus on growth from asset light model since last few years। तो आप देख रहे हो ओनरशिप में कितना बड़ा चेंज आया है, ये एक बड़ा चीज है फंडामेंटली अगर देखोगे तो। और रेवेन्यू ब्रेकअप भी अगर देखोगे तो कंपनी का 2022 का रेवेन्यू ब्रेकअप, सबसे मैक्सिमम जो रेवेन्यू आया था ग्रुप का, वो रेंटल, फूड और बेवरेज से ही आया था, ठीक है। और बाकी मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग फीस में से ओनली 8% और 4% रेवेन्यू होता। तो एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू सोर्स है होटल का। बाकी सब आपको तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, ये स्कैनर साइट है। और कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी चल रहा है 50 के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ देखो कंपनी का 443% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, और इंडस्ट्री पी 31.9 चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.38 है। और कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखूंगा तो ठीक ठाक डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.39, ओके। तो ये होटल जो सेगमेंट है, होटल सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो ऑलवेज जो सेक्टर है, सेक्टर का लीडर का बेनिफिट सबसे पहले मिलता है, ये तो हम आप लोग जानते ही हो, ठीक है।
तो चलो इसका अगर कंपैरिजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का बात कर लूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी का देखो क्या मुझे हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो कंपनी का देखो 2020 में जब कोविड का टाइम था तो कंपनी ने बहुत सारा लॉस किया था। ये देखो 313 करोड़, 252 करोड़, 133 क्वार्टर था, 339 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्शाया। तो ये मतलब पूरा पूरा रिकवरी आ गया है ये सेक्टर का बिजनेस में। प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा इजाफा हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो बैलेंस शीट भी तकड़ा है, कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। तो चलो फटाफट इसका मैंने चार्ट देख लेता हूँ। चार्ट क्या बोल रहा है, देखो चार्ट में एक कंसोलिडेशन पीरियड था। तो स्टॉक चलना शुरू हुआ था यहाँ पे 2020 से 2020 को 111-12 रुपया था, 152 का आसपास था। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसको तोड़ा था, फिर स्टॉक ने एक तरफा चला और स्टॉक ने 300 का हाई लगा दिया था। तो उसके बाद देखो स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन कब से चल रहा था, ये देखो अक्टूबर 2022 से लेके ये लास्ट जो अप्रैल तक पूरा कंसोलिडेशन किया। करीबन 8-9 महीने का कंसोलिडेशन था। उसके बाद फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट लेवल था 347। तो ये दिख रहा हो एक चार्ट में क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अभी इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस तो बहुत ही कम बनेगा। ये 347 ही स्टॉप लॉस आप रख दो जो पुराना हाई था। और आपका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जनरली देखो इस चार्ट को एक फ्लैग का तरह आप देख सकते हो। ये पूरा पोल था और ये पूरा फ्लैग था। तो इसके ऊपर जाने का तो बहुत बड़ा टारगेट बनेगा 2 से 5 साल के लिए। शॉर्ट टर्म का भी टारगेट मैं गिनूं तो ये जो लेवल था 346 के आसपास और नीचे जो लेवल था 292 का आसपास का, 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसके ऊपर भी 50-60 पॉइंट लगा दो तो 410 का शॉर्ट टर्म टारगेट तो दिख रहा है। मतलब यहाँ से अभी भी 50-60 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है और स्टॉप लॉस आपको 10 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है। तो एक रिस्क टू रिटर्न रेशियो बहुत ही फेवरेबल है ये स्टॉक के बारे में। और दूसरा जो स्टॉक है हमारा होटल सेक्टर से वो है लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री होटल है मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया, बट मिड प्राइस सेगमेंट में ये लार्जेस्ट होटल चेन है, ठीक है। और हम जैसे जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा बचा के चलता है। तो ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट भी अच्छा खासा चल रहा है। और कंपनी का अगर टोटल देखो पोर्टफोलियो रूम बहुत ही बढ़िया है। मतलब सारे जो मेजर सिटी है, सारे मेजर सिटी में कंपनी का रूम है। कंपनी हैव 50 लोकेशन इन होटल्स, रूम्स आर लोकेटेड इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद। मतलब जो मेजर सिटी है उसमें सारे सिटी में कंपनी का रूम है। और कंपनी इंडिया का बाहर भी ऑपरेट कर रहा है, दुबई, यूएई, थिम्पू, भूटान, ये सारे जगह में। तो जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा मैनेज है और प्राइस रेंज यहाँ पे दिखा है। तो चलो कुछ नंबर के बारे में बात कर लूं। कंपनी का मार्केट कैप 7182 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा पी ज्यादा चल रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है 157% के आसपास। हाँ, कंपनी का थोड़ा नेगेटिव चीज जो मेरे को लगा फंडामेंटली वो है कंपनी का डेप्ट थोड़ा ज्यादा है, 2011 करोड़ के आसपास डेप्ट है, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 45 करोड़ ओनली है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो आता है 2.49 के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन कंपनी पिछले अगर क्वार्टर टू क्वार्टर का बात करूं तो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने इजाफा किया प्रॉफिट का। अगर यहाँ पे ही देखो, मैंने जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर का उसमें कंपनी का रिजल्ट आया था, उसका नेट प्रॉफिट था 49 करोड़ का आसपास, जहाँ पे उसका पिछले तिमाही में उसका जो प्रॉफिट आया था वो 19 करोड़ 14 करोड़ का आसपास आया था। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग में जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है डेप्ट भी आने वाले टाइम में कंपनी का कम हो जाएगा। तो चलो फटाफट इसका चार्ट देख लेता हूँ। इसका चार्ट में भी देखो, इसका चार्ट भी बहुत ही खास चार्ट है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखोगे, अगर मैं मंथली चार्ट लगा दूं तो देखोगे आप क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और मतलब काप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ये है काप और इसके साथ ये हैंडल बन रहा है, अभी पूरा हैंडल कंप्लीट नहीं है, बन रहा है। और ये एक लेवल क्रॉस किया है और लास्ट वीक में किया है। ये देखो ये 90 का लेवल क्रॉस किया है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो 2019 से चल रहा है। तो मतलब 5-6 साल का एक रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया है। अभी देखो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट कहाँ बनेगा, ये पुराना हाई जो 101, ये शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा। और इसको टूटता है तो ये स्टॉक का जो डिफरेंस आएगा मैं वो कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ से लेके 89 से लेके 16, मतलब तो पकड़ लो 80, तो इधर से 80 मतलब 170। तो यहाँ से डबल बन सकता है, ये पूरा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये कैंडल का नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ये हो जाएगा 85 के आसपास। और टारगेट आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है 101-2 और लॉन्ग टर्म टारगेट बन रहा है आपका 170 के आसपास। तो ये था दोनों जबरदस्त स्टॉक।
वीडियो कैसा लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।